जब भी हम बच्चों की पढ़ाई की बात करते हैं, पियाजे का नाम जरूर आता है। उनकी सबसे दिलचस्प बात मुझे ये लगती है कि उनके मुताबिक बच्चा ज्ञान को खुद बनाता है, जैसे कोई कलाकार अपनी पेंटिंग खुद तैयार कर रहा हो। अरे बिल्कुल। मुझे हमेशा लगता था कि बच्चे बस सुनते या देखते हैं और चीज़ें अपने आप समझ जाते हैं, लेकिन पियाजे ने तो पूरी सोच ही बदल दी। उनके हिसाब से बच्चा एक निष्क्रिय पात्र नहीं है, वो तो खुद खोजता, समझता, सीखता चलता है। बिल्कुल। और यही बात बड़ी क्रांतिकारी थी। मतलब बच्चा खुद से सीखता है, लेकिन अलग अलग उम्र में उसके सीखने का तरीका अलग हो जाता है। अब इनमें 4 स्टेजेस हैं जो उन्होंने बताई। चारों स्टेजेस को समझना भी मज़ेदार है। जैसे सबसे पहली स्टेज है संवेदी गतिक अवस्था, जहाँ बच्चा सिर्फ अपनी इंद्रियों और हरकतों से दुनिया को समझता है। हाँ, 0 से 2 साल के बच्चे को देखो, वो सब कुछ छूकर, मुंह में डालकर या घुमा फिराकर ही सीखता है। उसे ये भी धीरे धीरे समझ आता है कि कोई चीज अगर उसकी नजरों से हट गई, तो भी वो गायब नहीं हुई। इसे ही तो वस्तु स्थायित्व कहते हैं। ये छोटा सा बदलाव सुनने में साधारण लगता है, मगर बच्चे की सोच के लिए बहुत बड़ी बात है। और जैसे ही वो 2 साल पार करता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आ जाती है। अब चीज़ों के प्रतीक बनने शुरू हो जाते हैं, जैसे खिलौना फ़ोन को असली फ़ोन समझकर बात करना। सच में, भाषा और कल्पना का झरना भी इसी समय फूटता है। लेकिन इस स्टेज में ध्यान देने वाली बात है कि तर्क शक्ति अभी ठीक से विकसित नहीं होती। बच्चा अभी भी काफी आत्म केंद्रित रहता है। मुझे याद है, मेरा छोटा भाई एक बार सोच रहा था कि जब वो आंखें बंद करता है, तो शायद बाकी सब भी उसे नहीं देख सकते। यही आत्मकेंद्रित सोच है जो इस स्टेज की पहचान है। ये बात सुनकर मुझे हमेशा हंसी आ जाती है। लेकिन फिर धीरे धीरे 7 साल के बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तर्क करना सीख जाता है। हालांकि ये तर्क ठोस चीजों तक ही सीमित रहता है। बिल्कुल, जैसे आकार या द्रव का संरक्षण, पानी को एक गिलास से दूसरे में डालो। बच्चा अब समझ सकता है कि पानी उतना ही है, भले ही बर्तन बदल जाए। फिर आते हैं 11 साल के बाद के वो साल जब औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था शुरू होती है। अब बच्चा अमूर्त विचारों पर सोच सकता है, कल्पना कर सकता है और समस्या सुलझा सकता है। यही समय है जब बच्चे सवाल पूछने लगते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। मतलब उनकी सोच अब सिर्फ देखी सुनी चीज़ों तक सीमित नहीं रहती। ये देखना बड़ा दिलचस्प होता है। इन सारी बातों से जो सबसे अहम चीज निकलती है, वो ये